नमस्ते। टेक्स्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। एसएससी की नोटिफिकेशन सीजीएल के लिए आने के बाद सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि हम 15 मिनट में क्या करेंगे 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सही तरीके से हमें कैसे चलना होगा। देखिए, आपने भी कुछ स्ट्रेटेजीज बना ली होगी। बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मैंने बैंकिंग एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाया है, वहां पे भी टाइमर उनको शुरू से ही देखने को मिला, तो उनका माइंडसेट हो गया। आपके लिए एक नया चैलेंज है, तो शायद आप लोगों को लग भी रहा होगा। और हर क्लास के कमेंट्स में ये जरूर आता है, क्या 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पॉसिबल है? आप 25 सोच के चलिए, अटेम्प्ट कितने होंगे वो तो वक्त बताएगा, है ना। अच्छा, पढ़ना कैसे चाहिए? देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स में तो दिक्कत नहीं आएगी 15 मिनट के 25 क्वेश्चन के लिए। सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सेक्शन है जहां अगर आप किसी एक चीज पे अड़ गए तो हो सकता है 2-3 मिनट खराब होते ही सारा गेम खराब हो जाए। लेकिन ऐसा होगा तब ना जब आप प्रिपेयर ही नहीं रहेंगे। अगर आप प्रिपरेशन पहले से सेट रखेंगे तो आपका माइंडसेट पहले से इस तरह से होगा कि हाँ, 15 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्री प्लान रखिए खुद को। आपको पता चल गया है। देखिए, परेशानी तब होती जब हम अचानक से पेपर में बैठते हैं और हमारे सामने आता, अरे 15 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। जब पहले से ही पता है फिर क्या दिक्कत है ना। तो पॉजिटिव लेके हम क्या कर सकते हैं, 75 दिन में आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम 5 से 7 मिनट में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो थोड़ा एक सा आदत हो गई है कि किस तरीके से इन चीजों को डील करवाना है स्टूडेंट्स को। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कैसे आपको चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने भी अपनी तरफ से कुछ टाइमर बनाए होंगे कि कितना चैप्टर को कितनी देर आपको देनी चाहिए। देखिए, पूरा का पूरा 75 दिन के लिए आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 1 जून से आप लोग एक प्लान स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। अभी कुछ दिनों के बाद, नोटिफिकेशन के बाद, आप लोगों ने अपना पूरा कंटेंट इकट्ठा किया होगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी है, सब आप प्लान बना रहे होंगे, है ना। तो 1 जून से मान के चलते हैं, उस हिसाब से मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया है कि आप किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, कितने दिन में टारगेट करिएगा। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन को 4 दिन दीजिए, जिसमें आप बोर्ड मास सरलीकरण वगैरह सब करिए। आप नंबर सिस्टम को 7 दिन दीजिए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज 5 दिन। जैसे जब भी आप एक मॉड्यूल खत्म कर रहे हैं ना, देखिए जैसे आपने 2 चैप्टर टारगेट किए, अब मोटा मोटा आपके ये लेके चला गया 11 दिन, ठीक है। अब इन 11 दिन के बाद आपको एक रिवीजन मोड देना है इन दोनों चैप्टर्स को थ्रू प्रैक्टिस, है ना। इन्हीं दोनों चैप्टर का एक दिन रखो कि आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, हम उन दोनों चैप्टर के कंबाइन क्वेश्चंस को या एक सेट लगा लेंगे, इसके भी जिसमें 50 क्वेश्चन हो, इसके भी 50 क्वेश्चन हो। हमेशा ऐसा करिए। हर हर आप टॉपर से बात करिएगा, वो आपको यही बोलेगा कि 3-4 चैप्टर करने के बाद एक रिवीजन मोड। एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। मतलब पढ़ना नहीं इन द सेंस कुछ नया नहीं पढ़ना। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए आप चलिए, क्योंकि मैं क्वांट्स पढ़ाती हूँ तो मैं आपको क्वांट्स के लिए बता रही हूँ। फिर आप क्या करिए, जैसे आप लोगों ने क्या किया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को टाइम दिया, उसके बाद एक रिवीजन। जिस दिन आप नया कुछ मत पढ़े। ये पूरा 75 दिन के हिसाब से अगर आप गिन के देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 60 डेज के अंदर आप लोगों का पूरा कवर हो पाएगा, ठीक है। फिर आपने डिस्काउंट के 3 दिन दिए, रेशियो प्रोपोर्शन 3 दिए, मिक्सचर लिगेशन के 3 दिन दिए, फिर एक रिवीजन मार ली। पार्टनरशिप को 1 दिन दिया, एवरेज को 2 दिन दिए, एज को 1 दिन दिया, काफी है, ठीक है। काफी है आप लोगों के लिए एज को 1 दिन देना। देखिए, थोड़ा बेस आपने बना भी रखा होगा, अब आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। हो सकता है एज चैप्टर को आप 2 दिन दे दें, पार्टनरशिप 1 दिन इनफ होता है। आप पार्टनरशिप के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मारिए 1 दिन में, सारा पैटर्न समझ में आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब रिवीजन आएगा फिर से इन पे काम करिए, ठीक है। मैंने पूरा मॉड्यूल बना रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 दिन, सिंपल इंटरेस्ट को 3 दिन, इंस्टॉलमेंट को 2 दिन, फिर एक रिवीजन। टाइम एंड वर्क 3 दिन, पाइप एंड सिस्टम 2 दिन, टाइम एंड डिस्टेंस 3 दिन, ट्रेन को 2 दिन, रेसिस को 2 दिन, बोट एंड स्ट्रीम को 2 दिन। जैसे ही आपका ये 3 मॉड्यूल एक रिवीजन सेशन, 3 मॉड्यूल एक रिवीजन सेशन, ठीक है। देन एडवांस मैथ्स के लिए देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री आराम से आपका 10 दिन लग जाएगा। अच्छा, ये सुनिएगा, एडवांस मैथ्स अर्थमेटिक आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा। शायद आप मेरी बात से वाकिफ ना हो, लेकिन आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट में चाहते हो कि एटलीस्ट अगस्त आपके पास पूरा प्रैक्टिस के लिए बचे, तो आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा एडवांस मैथ्स को। हमारा जो मॉड्यूल है दहाड़ बैच, उसमें भी हम पैरेलल ही चला रहे हैं आपके लिए अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स के लिए ज्योमेट्री को 10 दिन दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 दिन दीजिए, फिर एक रिवीजन मारिए, ठीक है। अलजेब्रा को 5 दिन दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 दिन दीजिए, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन 2D होगा फिर एक रिवीजन, फिर 3D, मतलब यहाँ नहीं, ये मेंसुरेशन 2D 3D के बाद एक रिवीजन मोड, यहाँ पे अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक रिवीजन मोड, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के बाद एक रिवीजन मोड, मैक्सिमम मिनिमा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, कितने कितने दिन दिन है। जैसे मैंने पैटर्न बनाया कि आप 2 चैप्टर उठाइए, उसके लिए दिन मत सोचिए कि आपको कितने दिन गए, मान लीजिए 7 दिन चले गए, लेकिन आपने 2 चैप्टर के बाद एक रिवीजन मोड लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आप सिलेबस के टाइमर को बांट लीजिए। आप ये देखेंगे ना, आराम से 60 to 65 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अर्थमेटिक एडवांस एक साथ चलानी पड़ेगी। आप टाइम स्लॉट बांट दीजिए, किसी बैच को फोकस कर रहे होंगे, है ना, उसमें भी आपके साथ ऐसा ही होगा। हर टीचर एडवांस अर्थमेटिक एक साथ ही पढ़ाएगा,
ठीक है, मतलब एक ही दिन में 2 अलग क्लासेस देके आपको कंप्लीट कराएगा, ताकि आप 60 दिन के मॉड्यूल में इन चीजों को खत्म करके अगस्त में आराम से रिवीजन कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप भी बांट के करिए। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से एक चीज और बात, एक आपको टारगेट ये रखना है कि जून में आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा हो। ये आपको किसी तरीके से भी करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आप जून में 60% सिलेबस को टारगेट कर देंगे, उसके बाद आपके पास जुलाई के लिए आपको क्या करना है, जून में आप सिर्फ एक वीक में या कहूं तो 7-8 दिन बाद एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। आप पूरा मुख शायद ना लगाएं, और शायद लगाना चाहिए भी नहीं। जिनकी पहले से प्रिपरेशन पूरी है वो सेकंड चांस वगैरह ले रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं। जो थोड़ा बेस जानते हैं और बिल्कुल तैयारी को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट अब कर रहे हैं, आप क्या करिए, जून के अंदर आपको चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद, जब आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, 7-8 दिन बाद आप रिवीजन ले रहे हो, तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगा ही रहे हो, रीजनिंग की भी लगा रहे हो, हर सब्जेक्ट की लगा रहे हो। ठीक है, जून में आपने 60% सिलेबस जब कंप्लीट कर लिया, तो जब आप जुलाई में आ रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि आपका सिलेबस भी चल रहा है, आप रिवीजन कर रहे हो या नए से कर रहे हो, सिलेबस भी चल रहा है, तो ऑल्टरनेट डेज आप मॉक लगाने लग जाइए। मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं एक बार उसको इग्नोर करके मॉक लगाइए। अगर ऑल्टरनेट डेज नहीं देते हो तो चलो वीक में कम से कम 3 मॉक लगाओ, ताकि आप 4 हफ्तों के अंदर एटलीस्ट 12 मॉक दे चुके हो, क्योंकि अगस्त में तो आपको फुल मॉक लगाने हैं। सिलेबस साथ साथ चलेगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको लगता है नहीं मैं इतने सारे मॉक एक साथ नहीं दे पाऊंगा जुलाई के अंदर, क्योंकि मेरे को सिलेबस भी कवर करना है, तो लेकिन पर आप क्या करिए, ऑल्टरनेट डेज, मैं तो ऑल्टरनेट डेज कहूंगी कि आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। मेरा कहने का मतलब मॉक लगाइए पूरा ही। सेक्शनल टेस्ट का मतलब वो 15 मिनट में 25 का टारगेट कैसे लाओगे, उसको लाने के लिए आपको कम से कम 20-25 मॉक पहले देने ही पड़ेंगे, तभी तो आप हैबिचुअल होंगे। अगस्त आपको डेली मॉक लगाने हैं। अब आप कहोगे चलो ये तो ठीक है, हमारी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाला गेम है, वो हम कैसे सेट करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर्स की, तब भी आप टाइमर लगा के करो। जैसे आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैं आपसे कह रही हूँ ना एक दिन रिवाइज करो। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तब भी आप करो, चाहे एक ही चैप्टर को रिवाइज करो, आपने परसेंटेज उठाया, आप कोशिश करो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन देखें आपको। अब आप कहोगे कहां, सेक्शनल टाइमर होता है, टॉपिक वाइज भी सेक्शनल टाइमर बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद मान लो 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हो, अपने पास 15 मिनट का टाइमर लगा लो, अपने पास घड़ी रख लो, है ना। ये कर सकते हो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है वो वाली, तो मतलब आप आदत ही डाल लो कि मेरे को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। उसमें मुश्किल आसान सब होंगे, ठीक है, कभी 17 क्वेश्चन बनेंगे, कभी 18 बनेंगे, लेकिन ये माइंड है ना, ये अपने आप सेट कर लेगा कि भाई 15 मिनट 25 क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर आप लोगों को डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना है, तो देखिए आपको एक काम तो मेरा भी करना होगा, आप लोगों को एक प्लान बना के चलना होगा। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। 15 मिनट स्पीड टेस्ट। अभी स्पीड टेस्ट क्या होता है, ये कैलकुलेशन टेस्ट है, गुना भाग प्लस डिवाइड। आप अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देखते हो तो आपके पास तो सारी टेस्ट सीरीज आती है, बैंकिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज खुल जाएंगी, उधर जाके सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड मार्क्स वगैरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होती है ना, हर दिन 15 मिनट सवेरे सवेरे निकाल के एक बार कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारा गेम तो कैलकुलेशन का ही है अब गेम। ठीक है, मैथ्स के अंदर पूरा गेम आपका कैलकुलेशन होगा कि कितनी स्मार्ट आप गुना कर लेते हैं। जैसे एक गुना होती है 11 की गुना, बार बार आती है हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में। अब कितनी फास्ट आपको 11 की ट्रिक्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी नई नई ट्रिक्स होती हैं जो आपको जनरली आनी चाहिए। वो स्पीड टेस्ट में आप जाओगे, आपको खुद पता चलता रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को प्लान बना के चलना है। इसके बाद एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए, दहाड़ बैच 1 जून यानी कि शुरू होने जा रहा है आप लोगों के लिए। पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, टेक्स्ट बुक की हर मतलब ये सुन सकते हो आप, नींव है ये सारे टीचर्स जिन्होंने हमेशा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर किया है। ठीक है, क्रांति मैम जीके जीएस के लिए आपके साथ, गरिमा मैम है रीजनिंग के लिए, मैथ्स में पढ़ाऊंगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पार्ट दोनों मैम्स कवर कर रही होंगी, अनन्या मैम इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। ये नया डेडिकेटेड बैच 1 तारीख से लॉन्च होने जा रहा है, और इसमें भी हमने जिस तरह से मैंने अभी आपको क्लासेस शो की, ऐसे ही हम इतने इतने मॉड्यूल, जैसे परसेंटेज को मैं 5 क्लासेस में कवर करवाऊंगी आपको, जिसमें सारे टाइप्स कवर कराऊंगी, सारे पीवाईक्यूज कवर करवाऊंगी। पूरा का पूरा बैच के अंदर हम आपको क्या देने वाले हैं, हम आपको 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 2500 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 14,400 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और 450 से ज्यादा स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को टाइम टेबल भी दिखा देती हूँ मैं। टाइम टेबल भी आप लोग देख सकते हो, आपके सामने पूरा का पूरा टाइम टेबल है ये। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जी हाँ, ये अगस्त से पहले, हमारा 15 अगस्त से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि डेडलाइन हमारे पास 75 दिन ही है। ठीक है, उससे पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जा रहा होगा, आप देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो 15-16 के आसपास सब खत्म है, सारा कुछ खत्म है। ये ठीक है, एक क्लास इन मैम की जा रही है 17 तक, बस और कोई ऐसी क्लास नहीं है जो आप लोगों को दिख रही हो कहीं और तक जाती है।
सिलेबस आपका टाइम टू टाइम कवर हो रहा है, आपको स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट रखना है, आप रख सकते हो। दहाड़ बैच इसका नाम है, 1 तारीख से शुरू हो जाना जा रहा है, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल एक चीज और आप लोगों के लिए, इस बैच का तो हम 3 महीने का पूरा टारगेट प्लान करके चल रहे हैं कि आपको एनरोलमेंट 3 महीने में भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि आप सुपर पास में जब आते हो ना, तो आपको प्लान मिलते हैं, जैसे 3 महीने के लिए जुड़ रहे हो, 1 महीने के जुड़ रहे हो, 1 साल के लिए जुड़ रहे हो, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको कराई जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ना, आज के लिए 31 तारीख के लिए 999 का आपके पास ऑफर है, जिसमें आपको 1 साल के लिए 999 रुपीज में पूरा सुपर पास का एक्सेस मिल रहा है। आप मेरा नाम कूपन कोड की तरह यूज करके इस एक्सेस को पास सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है पहले मैं जाके देखना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन कैसी है, तो 1 रुपए में आप ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार जाके एप्लीकेशन चेक करनी है, तो 1 रुपए का भी आपके पास एक्सेस होता है, जिसमें आप ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 999 का क्या फायदा, आप कहोगे हम तो एसएससी देने वाले हैं, बस 3 महीने का प्लान चाहिए हमें तो सिलेबस कवर करने के लिए, लेकिन आगे सीएचएसएल है, अदर एग्जाम्स हैं, आप रेलवे एग्जाम्स का भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे सुपर फास्ट लाइव में 375 गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो फिक्स्ड आपके पास क्लासेस हैं ही, प्लस नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं, तो 375 से ज्यादा लाइव कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलता है। जुड़ कैसे सकते हो, आपको क्या करना है, जैसे आप ये मेरा सेशन देखोगे ना, कोई भी आप मेरी क्लास देखिएगा, आप जैसे कोई मेरी क्लास ओपन करोगे, ठीक है, मैंने यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, यहाँ जाके मैंने टेक्स्ट बुक ओपन किया, ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी कोई क्लास दिखाई आप लोगों को, अभी दिखाती हूँ मैं, लाइव में चलिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लाइव में जाएंगे, आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए ये मेरा कल का सेशन दिख जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये है। आप इसको आगे लेके जाएंगे तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, सुपर पास लाइव का लिंक है। इस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को 1 दिन का ट्रायल के साथ स्टार्ट होता है। आप 3 महीने का भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ कि 3 महीने वाला आपको 600 अप्रोक्स पड़ रहा है, और आप 1 साल का ही 999 में ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को डार्क कर देती हूँ ताकि आप इसको देख पाए, ठीक है। 1 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 सेकंड। अभी शायद ज्यादा साफ दिख रहा होगा, 1 मिनट, ज्यादा ही अंधेरा हो गया, अभी ठीक है, अब मच बेटर है, ठीक है। तो जब आप इसको परचेज करेंगे ना, तो आप लोग यहाँ इस तरह से जा सकते हो, यहाँ आपको कूपन डालना है, इधर गोपिका अप्लाई, ठीक है, गोपिका डाल के अप्लाई करो, फिर 999 रुपीज की पेमेंट दिखाने लग जाएगा। 12 मंथ्स के लिए 999 रुपीज में, यानी आज 31 मई है ना इस साल की, तो अगले साल की 31 मई तक आपके सारे नए कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलता रहेगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, डेडिकेटेड मैनर में पढ़िए, मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया कि इतने इतने, अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हो, क्वांट्स बाय गोपिका टेक्स्ट बुक पर आप ये पीडीएफ उठा सकते हो, कितना कितना मॉड्यूल को कितना कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितने दिन में कवर कर सकते हो, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी सेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्लान रखना है कि मैं जून में 60% सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, जुलाई के अल्टरनेट डेज में मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा ही दूंगा सब्जेक्ट वाइज, और मैं अगस्त के अंदर डेली मॉक लगाने वाला हूँ। ऐसा प्लान करोगे, एक फिक्स प्लान रखोगे, तैयारी पक्की हो जाएगी। अगर आपने एक भी दिन में से खराब कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर सुबह 8 बजे अभी मेरी एसएससी के चैनल पे क्लासेस आ रही हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही जल्द थोड़ा सा उसका टाइम शिफ्ट कर रहे होंगे, 12 बजे से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो अभी मॉर्निंग 8 AM पर एसएससी के पीवाईक्यूज बेस्ड सेशन आ रहे हैं, जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस में करा रही हूँ, आ सकते हो मैथ्स के लिए। धन्यवाद।